दोस्तों सुप्रभात, जिंदाबाद। आज की फ़कीर सेवा इसी चीर घर के पड़ोस में एक खाली ज़मीन, जहां ऐसा लगता ही नहीं था कि कभी ये साफ़ होगी, आज पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। नगर परिषद के सहयोग से थोड़ा मिट्टी पड़ी थी और इस मिट्टी को व्यवस्थित करने में हमारे सभी फ़कीर साथी लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे जामवाज साथी नूर भाई के हाथ में फावड़ा है, उन्होंने ठिकाने लगा दिया है। अब थोड़ा अभी अपना काम पूरा करके प्रदीप भैया प्रतीक्षा में हैं कि इसको कैसे पूरा कर दिया जाए। अशोक सुंदरानी जी की सेवा यहाँ कोने में मिल रही है और मिट्टी के साथ इस पेड़ को व्यवस्था देने में लगे हैं। नवीन ने इस स्थान को बराबर किया है, अब पूरी तरह से इसे मिट्टी दब जाए, उनका ऐसा प्रयास है। स्वामी जी ने तो आज बीड़ा उठा लिया है कि कई दिन की अनुपस्थिति आज ही पूरी हो जाएगी। नरेंद्र गुप्ता जी यहाँ उपस्थित हो गए हैं और एक कचरे का एक ढेर जो बहुत दिनों से यहाँ पड़ा हुआ था, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आदरणीय हमारे वकील साहब यहाँ सत्यराज जी और हमारे बड़े फ़कीर आदरणीय परौहा जी की सेवा यहाँ मिल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी मेहनत करने वाले लोग यहाँ हैं। आदरणीय राकेश जी और पूरी टीम आज इस व्यवस्था को अंजाम देने में लगी हुई है कि ये जो मिट्टी पड़ी है इसको व्यवस्थित कर दें। इसके पीछे सोच ये है कि पिछले दिनों अभी एक कैजुअल्टी हुई थी जिसमें भारी संख्या में लोग आए थे। मुझे लगता है 500-600 लोग शामिल हुए थे उस कार्यक्रम में। यद्यपि तरह तरह की अनाउंसमेंट है कि लोग काफ़ी भीड़ ना लगाएं। फ़कीर टोली ने यहाँ कुछ सूचनाएं प्रकाशित की हैं कि इस परिसर को कोई गंदा ना करे, जुर्माने का प्रावधान है। इस परिसर में कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाएं, इस तरह की नोटिस पब्लिश्ड है। यहाँ पर एक बोर्ड प्रकाशित है, एक फ्लैक्स लगा हुआ है जिसमें लोगों के लिए तरह तरह की जानकारियाँ, मोबाइल नंबर ऐसे इसमें दर्ज हैं और कुछ ऐसे चेहरे जो नगर को साफ स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इन लोगों की सेवाएं नित्य यहाँ मिलती हैं। मित्रों, ये फ़कीर टोली इस उद्देश्य से जुड़ी है कि हम इस नागौद को साफ स्वच्छ सुंदर बनाएं और मुख्य रूप से उन सार्वजनिक स्थानों को हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं जहां कहीं न कहीं कोई न कोई किसी न किसी रूप में यहाँ आता है। ये चीर घर ऐसा परिसर है जहां जब हमारे परिजनों की अकाल मौत हो जाती है तो हम उनके जो व्यवस्थाएं हैं हॉस्पिटल की, उससे जुड़ने के लिए यहाँ प्रतीक्षारत रहते हैं। कुछ दिनों पहले CMHO साहब का यहाँ आगमन हुआ था और एक कैजुअल्टी जब रेरुआ में हुई थी, कई संख्या में 5-6 संख्या में लोग एक्सपायर हुए थे, तो उस समय SDM साहब भी यहाँ आए थे और एक अनाउंसमेंट हुई थी कि इस परिसर को जो इसके चारों तरफ खाली ज़मीन है इसको व्यवस्थित कर दें और उस तरह की सभी सुविधाएं हो जाएं जो प्रतीक्षारत लोगों के लिए चाहते हैं। तो हो सकता है देर सवेर ये पूरी हो जाएंगी। हमारे एक जामवाज साथी यहाँ साइकिल लेकर के राजा धनवानी जी पधार चुके हैं और आज हमारे कुछ फ़कीर साथी की उपस्थिति थोड़ा कम हुई है। एक खुशनुमा माहौल है, आज बढ़िया वातावरण है और इसी में हम लोग आज ये सेवा दे रहे हैं। अंत में हमारा केवल इतना ही आप लोगों से निवेदन है कि नागौद को साफ स्वच्छ सुंदर बनाने में अपना 1 घंटे का प्रातःकालीन समय देंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब लोगों की ज़ुबान में ये बात आ जाएगी कि नागौद के लोगों ने मिलकर के जो मुहिम चलाई थी उसका ये परिणाम है और बहुत सी अच्छी जगह आप सबको देखने सुनने में आएगी। यद्यपि तमाम संगठन और तमाम राजनीतिक प्रतिनिधि इस तरह की व्यवस्था में लगे हुए हैं, आपको बताना चाहेंगे कि बहुत से खेल मैदान आदरणीय विधायक जी ने हमारे नागौद को दिया है और उनकी एक सोच रहती है कि हम इस नागौद को साफ स्वच्छ बनाएं। तमाम तरह के प्रतिनिधियों के मन की
स्थिति है कि वो सार्वजनिक स्थानों को बहुत अच्छा करने का मन रखते हैं। देर सवेर हम लोग उस परिणाम में पहुंचेंगे जो हमारी आकांक्षाएं हैं। बहुत बहुत जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया।